ये हमारा कोई कर्व्ड स्लोप है या कर्व्ड सरफेस है जिसका हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मानेंगे कि कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, कोई दो पॉइंट, इनके बीच का जो लाइन है, अब मान लो हमें इस पॉइंट पे निकालना है हमारा टेंजेंट का स्लोप। अब इन दो पॉइंट्स का हमें रिड्यूस करते करते इन दो पॉइंट्स की लेंथ रिड्यूस करते करते हमें जीरो पे लानी है। तो सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को डिफाइन कर देते हैं। अब ये पॉइंट मान लो कुछ कुछ भी, मान लो ये x है, ये दूसरा पॉइंट, अब मान लो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस h है, राइट। तो ये पॉइंट क्या होगा, सिंपली x प्लस एच, राइट, क्योंकि ये x है, ये डिस्टेंस h है, तो ये पॉइंट हो जाएगी x प्लस एच। उसी तरह अगर यहां देखें तो ये हमारा x एक्सेस और y एक्सेस। अब y डिफाइन करने के लिए हमें पहले फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अब मान लो कोई भी एक फंक्शन है, मान लो fx, कोई कोई भी एक फंक्शन है, रैंडम फंक्शन fx। अब अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये होगा fx, राइट, क्योंकि fx इज इक्वल्स टू y। जो भी y है हमारा वो है x का फंक्शन, जिससे हम बता सकते हैं कि जो y एक्सेस पे पॉइंट आएगा ये x का फंक्शन होगा, ये fx। जैसे कि अगर ये x स्क्वायर है तो अगर ये x2 है तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये 25 होगा। जैसे जैसे ग्राफ निकालते हैं, राइट। अगर जैसे ये x प्लस एच है तो ये क्या होगा, ये होगा f ऑफ x प्लस एच, करेक्ट। अब हमें इसका स्लोप या राइज ओवर रन निकालना है। तो स्लोप, जिसको m से भी डिनोट करते हैं, पता नहीं क्यों ही m से डिनोट करते हैं, मगर m से डिनोट किया जाता है इसको, या पढ़े लिखे लोग इसको थोड़ा ग्रेडियंट भी बुलाते हैं इसी स्लोप को, बस उसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट। इसको जैसे हमने डिफाइन किया था, ये होता है राइज ओवर रन, करेक्ट। अब राइज कितना हो रहा है यहां से यहां तक, ये f ऑफ x प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, करेक्ट। ये डिस्टेंस कितनी होगी, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय रन। अब रन कितना हो रहा है, रन हमने डिफाइन की है x h डिस्टेंस, राइट। तो रन हो रहा है h डिस्टेंस। अब यहां देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है कि ये जो हमारा स्लोप निकला है, ये स्लोप निकला है इन दो पॉइंट्स के बीच में, करेक्ट। बट हमें इन दो पॉइंट्स का चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि इस स्लोप का रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है। और इस स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमें किसी एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज निकालना है। जैसे इस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप निकालना है हमें, करेक्ट, जिससे हमें पता चल सके कि इसका रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है, क्योंकि ये स्लोप लगातार चेंज होता रहेगा। मगर ये जो हमारा निकला है ये स्लोप, ये निकला है इन दो पॉइंट्स के बीच में। अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट को रिड्यूस करते 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 इस एक पॉइंट पे ले जाना है, या फिर मैथमेटिकली स्पीकिंग हमें इस h को जीरो बनाना है, राइट। ये h हमारा जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि ये h डिस्टेंस है, ये h कम करते हुए जीरो की तरफ ले जाना है हमें। अब क्योंकि हमें इस पॉइंट का निकालना है सिर्फ, तो इसकी किस लिमिट तक इसको छोटा कर सकते हैं, हमें यही डिफाइन करना है कि हम किस लिमिट तक इस h को छोटा करते करते ले जाए, ताकि हमें इसके बजाय इस स्लोप, इस रेड लाइन के स्लोप की बजाय इस व्हाइट लाइन का स्लोप मिल जाए। तो लिमिट डिफाइन करना है, क्या लिमिट हो सकती है, h कैन अप्रोच टू जीरो। तो स्लोप, जैसे ये स्लोप है, ये है इस सीकेंड का, ये जैसे अगर इसको सीकेंड बुलाए ये सर्कल का, तो ये स्लोप है सीकेंड का। बट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए।
जिसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा इस पॉइंट को, या हमें डिफाइन करनी पड़ेगी इसकी लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ दिस होल फंक्शन, जो कि है f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स बाय h। ये है हमारा इस टेंजेंट का स्लोप। स्लोप मतलब जिससे हम निकाल सकते हैं कि ये ग्राफ या ये कर्व किस रेट से चेंज हो रहा है। अब यहां तक तो हमें चलो डिफाइन कर दिया कि h 0 की तरफ अप्रोच होना चाहिए, जिसकी वजह से जिससे हम निकाल सके कि इस पूरे का स्लोप कितना आएगा। मगर हम डायरेक्टली इस h को 0 नहीं रख सकते, राइट? क्योंकि देख भी सकते हैं कि अगर h 0 हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय 0 ये पूरा इक्वेशन एक्सप्लोड कर जाएगी, राइट? 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये क्योंकि देखा देखा भी लग रहा होगा x इक्वल्स टू 0, h टेंस टू 0 लिमिट। तो ये किस चैप्टर में पढ़ा था? ये था लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में, राइट? तो लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट था कि ऐसे अगर कोई फंक्शन है लिमिट ऑफ x टेंस टू से 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स माइनस 5। अब ये कोई फंक्शन है, अब इसमें x को 5 डायरेक्टली तो रख नहीं सकते, वरना 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 हम कर नहीं सकते। इसलिए इसको पहले सॉल्व करना होगा, जिससे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5। अब ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय जो भी था x माइनस 5, राइट? कैंसिल कैंसिल। अब लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 5, अब यहां हम रख सकते हैं 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 या 10। अब ये हमने यहां पे x की एक लिमिट डिफाइन करी थी कि x 5 को अप्रोच कर सकता है, मगर एग्जैक्टली 5 नहीं हो सकता स्टार्टिंग के केस में, क्योंकि फिर डिवाइडेड बाय 0 पूरा इक्वेशन काम नहीं करेगा, राइट? अब यहीं पे अगर जो हमारा स्टार्टिंग का इक्वेशन था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h। अब इसमें भी हम h को डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, मगर हमने एक लिमिट डिफाइन करी है कि हम h को यहां तक ले जा सकते हैं। तो इसका अगर एक एग्जांपल देखें, अब इसे कहते हैं यहां पे ही, यहीं से शुरुआत होती है हमारे कैलकुलस की, क्योंकि इसे कहते हैं द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल, या द वेरी नहीं लगता उसमें, सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल। यह है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, जिससे पूरे कैलकुलस का डेरिवेशन होता है, पूरे कैलकुलस की शुरुआत होती है। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी दूसरे फंक्शन, किसी फंक्शन का हमें निकालना हो कि किस रेट से चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, ये मान लेते हैं कि कोई एफ एक्स फंक्शन है, ये है एक्स स्क्वायर मान लो, ठीक? कोई एक एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अब अगर हमें निकालना है कि इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है, ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व किस रेट से चेंज हो रहा है, उसके लिए हमने देखा कि हमें किसी कर्व्ड सरफेस का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए उस किसी एक पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? टेंजेंट का स्लोप का तरीका है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h, राइट? अब क्योंकि हमने एफ एक्स को एक्स स्क्वायर डिफाइन किया है,
तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, बस x की जगह x प्लस एच रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। बस x की जगह h रख दिया तो x प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसी को इसमें फिल कर देते हैं, f ऑफ x प्लस एच की जगह h प्लस x का होल स्क्वायर, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, इस एक एग्जांपल के लिए डिवाइडेड बाय h, करेक्ट, नथिंग वेरी स्पेशल सो फार। सो अब यहां पे हमारी शुरू होती है बेसिक अलजेब्रा। तो अगर ये है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अगेन क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ h को 0 नहीं रख सकते, h को 0 रखते ही पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर जो पहले से था बाय h, राइट। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2xh बाय h। अब ये देखो कि कितना कन्वीनियंटली हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसमें से ऊपर दोनों h है और नीचे एक h है। तो इसको हम बस लिख सकते हैं, h कॉमन ले लेते हैं अगर बाय लिमिट के साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन, ये हो जाएगा h प्लस 2x, ठीक, h कॉमन बाय h, और वेरी कन्वीनियंटली हमारा h और h हो गया कैंसिल। तो यहां से हमारा निकल के आता है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, क्या था पीछे, h प्लस 2x, राइट। और हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था, हमारा ओरिजिनल फंक्शन था ये, जहां पे एफ एक्स हमने डिफाइन किया था एज एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर डिफाइन किया था, ये था हमारा ओरिजिनल फंक्शन। अब h को हम 0 आराम से रख सकते हैं, तो h पुटिंग एज 0, ये बस निकल के आ जाएगा 0 प्लस 2x या फिर 2x। अब ये क्या निकल के आया है एग्जैक्टली exactly? ये हमने जैसा शुरू में बताया था कि हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन, और हमने फंक्शन का यहां एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज ये 2x निकल के आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अब इसके थोड़े मैथमेटिकल नोटेशंस जो होते हैं, ये हमारा क्या था, स्लोप ऑफ टैंजेंट, रिमेंबर स्लोप ऑफ टैंजेंट, उसी को पढ़े लिखे लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और जब ग्रेडियंट को केवल एक पॉइंट का ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट फंक्शन या फिर डेरिवेटिव, और उसी डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स से, बस एक फैंसी तरीका है डेरिवेटिव को लिखने का, एफ डैश एक्स, और ये बताता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ से अगर ये y है तो रेट ऑफ चेंज को लिखने का क्या तरीका होता है, या तो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, राइट, इस केस में हम d से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज d ऑफ y बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो फॉर अ फंक्शन इक्वल्स एक्स स्क्वायर, जो f डैश x होगा वो होगा 2x, या फिर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx, जो सब सेम नोटेशंस हैं, बस अलग अलग तरीका लिखने का, एस 2x।
राइट। अब इसको थोड़ा गहराई में समझते हैं कि हमें इसका मतलब क्या है, ये क्या मतलब हुआ इसका एक्स स्क्वायर से 2x बन गया, इसका मतलब क्या आया एग्जैक्टली